कुदरत के निज़ाम पे अब चलेगा भाई साहब बात। कुदरत के निज़ाम पे अब रहेगी पाकिस्तान की सांस। और जो सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरी खेलने वाली टीम बन के रह गई है, पाकिस्तान के बल्लेबाज सारे के सारे सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरी खेलते हैं, डॉट बॉल खेलते हैं, ये बन के रह गई है पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस की, और जो विराट कोहली की सेंचुरी नंबर 51st। और विराट कोहली ने 51st सेंचुरी जड़ दिया है। पाकिस्तान अब हो चुकी है वर्चुअली, अब बाहर हो चुकी है। यहाँ पे लंबी कुदरत की निज़ाम घूमनी चाहिए और जाके वो लोग एंटर कर पाएंगे, नहीं तो भाई साहब अब होस्ट हो गए हैं घोस्ट। बाहर बाहर का रास्ता दिखा दिया है भाई। तो कैसे बाहर का रास्ता ये बताऊंगा, विराट कोहली का सेंचुरी ये भी बताऊंगा, और जो डॉट बॉल खेलने वाली टीम है वो बन चुकी है पाकिस्तान। स्टार्ट यहीं से करते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बोला कि हम बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है कि पिच बाद में जाके स्लो हो जाएगी, हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, बैटिंग करने आया ना भाई, बैटिंग ऐसी स्टार्ट करी कि डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डिलीवरीज, डॉट बॉल्स इतने ज़्यादा कि आपको पता नहीं कितने डॉट डिलीवरीज उन्होंने किया। ज़्यादा डिलीवरीज, कम से कम 20 ओवर उन्होंने डिलीवरीज, डॉट डिलीवरी के लिए। और उसके ऊपर जो रिजवान की पारी थी, आज तो किंग भी नहीं चले, क्वीन भी नहीं चले, प्रिंसेस भी नहीं चली, और कोई बाकी कन्या भी नहीं चली, कोई नहीं भाई। किंग का भी हो गया भाई, किंग छुप गया भाई। पता नहीं किंग किंग क्यों बोलते हैं बाबर को। जब भी कोई सा भी टूर्नामेंट में बड़े बड़े टीमों के साथ उठा के देखूं तो वहाँ पे कभी वो उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। और रिजवान का भी आज सेम ऐसा ही हुआ। रिजवान अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन वो भी, साउथ शकील ने थोड़ा सा रन बनाया, लेकिन उन्होंने भी रीड नहीं करा कि भाई मेरे टीम के विकेट जा रहे हैं, मुझे बैटिंग करनी है, थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, ये भी नहीं देखा। फिर इंडिया की बैटिंग आई, तो बैटिंग वही इंटेंट के साथ भाई, हमें कम से कम 10 ओवर में 60-70 रन बनाना है। रोहित शर्मा उसी इंटेंट के साथ शानदार तरीके से खेल रहे थे, लेकिन वो साइंसा अफरीदी की जो यॉर्कर थी उसको झेल नहीं पाए, वो बहुत शानदार बॉल थी। और भाई शुभमन गिल के लिए एक किस बनता है भाई साहब, क्योंकि शुभमन गिल की जो बैटिंग है, क्या क्लासिक बैटिंग है भाई, क्या क्लासिक कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, जो शॉर्ट एंड जैब है भाई, वो शानदार तरीके से। साइंसा अफरीदी को तो ऐसे मार रहे थे कि भाई पानी पिला पिला के मार रहे थे, लेकिन जो अबरार की एक गेंद आई उसके चलते हुए ना शुभमन गिल आउट हो गए। तो फिर विराट कोहली की, अब थोड़ी सी विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली की ये 51st सेंचुरी है, और क्लासिक वे में आई है। इन लास्ट में जाके ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो भी हो गई, और सेंचुरी नंबर 51st भी आ गया उनके बुक पे, और ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान सामने आती है ना, विराट कोहली अलग मूड पे आ जाते हैं, और अलग तरीके से आज जो खेल खेला है विराट कोहली ने, वो शानदार तरीके से आपने देखा होगा कि वो टाइम लेके बैकफुट में ज़्यादा जाके, और उसके बाद स्पिनर को बहुत शानदार तरीके से खेल रहे थे। ऐसा लगा कि विराट कोहली, पुराने वाले विराट कोहली वापस आ चुके हैं। आपको इनिंग कैसा लगा विराट कोहली का, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। लेकिन अब बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कैसे हो चुकी है। पाकिस्तान इस तरीके से हो चुकी है क्योंकि दोस्तों, अब कल मैच है न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश का। वहाँ पे बांग्लादेश को हराना है न्यूजीलैंड को। अगर न्यूजीलैंड को हराएंगे तभी पाकिस्तान के लिए कोई दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो भाई साहब अगर बांग्लादेश को हरा दिया न्यूजीलैंड ने तो वो क्वालिफाई कर देंगे, और इंडिया का ऑलरेडी 4 पॉइंट हो गया, उधर भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक ही मैच बचता है, वो भी बांग्लादेश के साथ। तो अगर बांग्लादेश के साथ भी, मतलब बांग्लादेश को जीत भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, 2 पॉइंट ही रहेंगे। तो ये इसी के चलते अब पाकिस्तान बाहर है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की 2 मैचेस है, दोनों में ही उनका चांस है कि वो जीत सकते हैं। जैसे इंडिया के खिलाफ भी न्यूजीलैंड ने घर पे इंडिया को आके पेल के गए हैं, और पाकिस्तान में भी घर पे पाकिस्तान को पेला है, 2 बार नहीं 3 बार है। और उसके बाद बांग्लादेश क्या चीज़ है न्यूजीलैंड के सामने, बाई लॉक कुछ हो ही जाए, लेकिन बांग्लादेश आराम से हार जाएगी, और उसके बाद फिर हो जाएंगे कौन से क्वालिफाई, न्यूजीलैंड वाले क्वालिफाई।
तो ये है अभी का सिचुएशन। और होस्ट हो गई है अब घोस्ट, और होस्ट को कर दिया है बाहर। और अब पाकिस्तान में फैंस क्या बोल रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन पे खुद कमेंट करके देखो। बाबर को कितना देना है, भरपूर गालियां दे दो। और अब फिर सर्जरी होगी, रिजवान को हटाएंगे कैप्टन से, फिर उसके बाद नसीम शाह को भी गाली देंगे, शाहीन शाह अफरीदी को भी गाली देंगे, और ऐसा ही चलेगा। और ये पूरा अब न्यू सर्जरी स्टार्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ना अभी भी वो टीम नहीं है जो इंटेंट के साथ खेलती है। पाकिस्तान की वो इंटेंट दिखाई ही नहीं देती। पाकिस्तान की क्यों वो इंटेंट दिखाई नहीं देती? क्योंकि दोस्तों उनके पास वो इंटेंट ही नहीं है। अभी का टाइम का वो क्रिकेट ही नहीं है जो क्रिकेट बाकी टीम खेल रहे हैं, वो उनसे कोसों दूर है पाकिस्तान। तो इसी के चलते हुए पाकिस्तान को वो इंटेंट दिखाना चाहिए और वैसा ही क्रिकेट खेलना चाहिए जो बाकी खेल रहे हैं। जैसे इंडिया खेल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलती है। भाई ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा आप लोगों ने, जो चेस करा है वो इंटेंट ही नहीं है। इतने डॉट गेंद खेल देते हैं कि सामने वाला को भी प्रेशर, खुद के ऊपर प्रेशराइज, और उसके बाद क्या ही होगा, घंटा ही होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो ये ही हो रहा है भाई साहब उनके साथ। उनके साथ दिक्कत परेशानी यही हो रही है कि आप लोग जो क्रिकेट खेल रहे हो वो आउटडेटेड है, बिल्कुल लास्ट वाली क्रिकेट है। इससे आपको आगे निकलना होगा और जाके अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, तभी जाके आप लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो पाकिस्तान का क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेट फ्यूचर है वो वेरी वेरी डार्क स्टेज पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आज के मैच के बाद इंडिया हो गए क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ इंडियन फैंस एंड मी एंड एवरीबॉडी प्राउडली। लेकिन दोस्तों अब हमें देखना होगा कि न्यूजीलैंड को जीत के फिर सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचना है, और फाइनल हमें दुबई में करवाना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, विथ बेल आइकन प्रेस करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक यू सो मच।